आपका ज्ञान सेतु जी एस अकेडमी में। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है जीवधारियों का अध्ययन और साथ साथ में उनका वैज्ञानिक नाम। तो कल हम लोग पिछले पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि बायो क्या है। बायो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, सिस्टीमा नामक नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, पादप जगत, जंतु जगत, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा था, तो सब यहाँ से देख चुके हैं। आज हमारा जो है ये है वैज्ञानिक नाम और जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान देना है कि पहला जो है जीवों के दिवनाम पद्धति। ये जो देख रहे हैं कि जीवों के जो दिवनाम पद्धति है इस किसके द्वारा दिया गया था, तो लिनियस के द्वारा दिया गया था। यानी जीवों के जो दिवनाम पद्धति है किसके द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा दिया गया था। ध्यान देना है कि दिवनाम पद्धति है क्या। जीवधारियों के जो नाम है वो 2 लैटिन भाषा से मिलके हुआ है। यानी सभी जीवधारी हैं उनका जो नाम पड़ा है 2 लैटिन भाषा से मिलके हुआ है। तो कौन कौन सा है, पहला जो है लैटिन भाषा वो है वंश, पहला जो है वंश और दूसरा जो है जाति। तो ध्यान रखना है कि सभी जीवधारियों का जो नाम पड़ा है वो 2 लैटिन भाषा से मिलके हुआ है, पहला वंश और दूसरा जाति। इसी को बोलते हैं दिवनाम पद्धति। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो लिनियस के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना है कि जीवों की दिवनाम पद्धति लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है कि सभी जीवधारियों का जो नाम पड़ा है वो 2 लैटिन भाषा से मिलके हुआ है, पहला जो है वंश और दूसरा जो है जात, और इसी से मिलके पड़ता है। इसके बाद यानी कहने का मतलब है कि वंश और दूसरा जाति के बाद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि पहला जो होता है वंश होता है, दूसरा जात होता है, और तीसरे जो होता है तीसरे क्रम में वो होता है लास्ट में वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि दिवनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था, तो लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है कि सभी जीवधारियों को जो नाम पड़ा है 2 लैटिन भाषा से मिलके हुआ है, पहला जो है वो वंश है और दूसरा जो है जात है। इसके बाद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। तो कुछ जीवधारियों के या जीवों के वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान रखना कि मानव, यानी हम लोग मानव, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस लीन, होमो सैपियंस लीन। तो ध्यान रखना है कि यहाँ जो देख रहे हैं होमो, ये क्या है, ये होमो जो है वंश है। ध्यान रखना है होमो क्या है, ये वंश है, और सैपियंस जो देख रहे हैं ये जाति है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। होमो जो है ये वंश है और ये सैपियंस जो देख रहे हैं ये जाति है। तो ध्यान रखना है कि होमो सैपियंस लीन, ये जो लीन देख रहे हैं लिखे नहीं है, लीन जो देख रहे हैं ये वैज्ञानिक का नाम है। तो पूरा नाम जो है इसका मानव का वैज्ञानिक नाम वो होता है होमो सैपियंस लीन। तो हो गया, यानी कहने का मतलब पहले लिखा जाता है वंश, दूसरे नंबर पर जात, और तीसरे बात क्या लिखा जाता है, वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। तो ध्यान रखना बस ये आपको कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो होता है होमो सैपियंस। इसके बाद है मेढक। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ध्यान रखना कि मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो राना टिग्रीना होता है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रीना। ठीक है, टिग्रीना या टिग्रीना। इसके बाद है कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है डॉग का, तो उसका होता है कैनिस फैमिलियर। ध्यान रखना है कि कुत्ता कैसे रहता है, फैमिली में रहता है, तो इसलिए याद रखेंगे इसे कि कैनिस काई काई करता है। तो कुत्ता किस में रहता है, कैनिस फैमिलियर। इसके बाद है कि मक्खी, ये जो देख रहे हैं मक्खी, घरेलू जो मक्खियाँ होती है, तो मक्खी का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है मस्का डोमेस्टिका। ध्यान रखना है कि मक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मस्का, सॉरी दोस्तों, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मस्का डोमेस्टिका होता है। इसके बाद है आम। ये जो आम देख रहे हैं, मैंगो देख रहे हैं, इसका जो होता है मनगी फेरा इंडिका। यानी आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मनगी फेरा इंडिका होता है, और मक्खी का क्या होता है, तो मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद है चाना। ये चाना जो देख रहे हैं इसका जो होता है वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सीसर अरेटिनम। तो ध्यान रखना है कि चाना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सीसर अरेटिनम। इसके बाद है बिल्ली। ये देख रहे हैं बिल्ली यानी कैट, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फेलिस डोमेस्टिका। ध्यान रखना है कि कैट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद है कि मधुमक्खी, यानी अब पढ़ेंगे हम लोग पालन क्या कहलाता है या अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, यानी जीवधारियों के अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसके बारे में समझिए। ध्यान रखना है अध्ययन, स्टडी। ये जो स्टडी देख रहे हैं, अध्ययन देख रहे हैं, मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी पालना क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालना कहलाता है एपीकल्चर। ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। इसके बाद है मत्स्य पालन।
जो भी व्यक्ति मत्स्य का पालन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो पीसी कल्चर। ध्यान रखना है कि मत्स्य पालन का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पीसी कल्चर। तो ध्यान रखना है कि मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर होता है। इसके बाद है रेशम कीट, जो रेशम की कीट पाले जाते हैं, तो रेशम कीट जो इसका पालन कहलाता है क्या, तो सेरिलॉजी, ठीक है, सेरीकल्चर। ध्यान रखना सॉरी कि रेशम कीट का जो पालन कहलाता है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ये शहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं रेशम कीट, तो रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद है कीड़ों, यानी जितने भी कीड़ा हैं उनका जो अध्ययन होता है उस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एटमोलॉजी। तो कीड़ों का अध्ययन या कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, एटमोलॉजी। इसके बाद है कवक, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि कवक क्या होता है, तो जो कवक जगत भी पढ़े थे, तो कवक क्या होता है, तो ये जो होते हैं कवक का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। इसके बाद है शैवाल, शैवाल भी पढ़ चुके थे हम लोग पादप जगत में, तो शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। तो ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि शैवाल का अध्ययन जो कहलाता है माइकोलॉजी और कवक का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है माइकोलॉजी और शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। तो ध्यान रखना है कि शैवाल का फाइकोलॉजी और कवक का माइकोलॉजी। इसके बाद है मछली, मछली का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है, तो वो इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है, तो मछली का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। इसके बाद है पंछी यानी बर्ड्स, तो पंछी का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थिनोलॉजी। तो ध्यान रखना है कि पंछी का अध्ययन जो कहलाता है आर्निथोलॉजी। तो पंछी का अध्ययन हो गया आर्निथोलॉजी। इसके बाद है सांप, तो सांप का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी। थोड़ा ये फूक फूक चलता है तो ध्यान रखना, ऐसे याद करके रखना है कि सांप का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफी फूफू करता है ना, तो सांप का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद ध्यान रहना है कि छिपकली, ये जो छिपकली का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है सारोलॉजी। तो ध्यान रखना है छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, सारोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है यहाँ पे कि पुष्प, ये पुष्प देख रहे हैं, इसका क्या अध्ययन कहलाता है, तो इसका कहलाता है एंथोलॉजी। तो ध्यान रखना है कि फूल यानी फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद फल, फल जो होता है फल का जो अध्ययन कहलाता है वो पोमोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है वृक्ष और झाड़ी, यानी वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन जो कहलाता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि वृक्ष और झाड़ी का जो अध्ययन कहलाता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों कि पीछे वाला थोड़ा सा छूट गया था वैज्ञानिक नाम, तो देख लेते हैं। गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बोस इंडिकस। तो ध्यान रखना है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोस इंडिकस होता है। इसके बाद है धान, धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओराइजा अस्टिवा। तो धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओराइजा अस्टिवा। इसके बाद है मटर, तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पिजम अस्टिवम। तो ध्यान रखना है कि मटर का वैज्ञानिक नाम पिजम अस्टिवम होता है। इसके बाद है सरसों, सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्रासिका कंप्रेसिस। तो ध्यान है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो होता है ब्रासिका कंप्रेसेटिस, ठीक है। तो हम लोग देख चुके कि सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम क्या हैं, कुछ उनका ये भी देख चुके कि मतलब अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। इन जीवों की जीवधारियों की दिव्य नामपत्ति किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो लिनियस के द्वारा दिया गया था। इन्हीं के नाम एक पुस्तक है, कौन सा, तो सिस्टीमा नेचर। इन्हीं ने सभी जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत, लिनियस। और इसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी कहने वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो लिनियस को ही कहा जाता है। इसके बाद है कि सभी जीवधारियों के जो नाम पड़ा है दो लैटिन भाषाओं से मिलकर हुआ है। तो पहला जो शब्द है वो है वंश और दूसरा जो है जाति। तो पहला वंश हो गया और दूसरा जात हो गया। इसके बाद है कि कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम है, उसके बारे में चलते हैं कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस होता है, मेढक का जो होता है राना टिग्रिना होता है, और कुत्ता के जो होता है कैनिस फैमिलियर। इसके बाद है मक्खी, मक्खी का जो होता है मस्का डोमेस्टिका। तो मक्खी का हो गया मस्का डोमेस्टिका हो गया। आम का होता है मैनगी फेरा इंडिका हो गया। इसके बाद है चना, चना का होता है सीसर अरेटिनम। इसके बाद है बिल्ली, बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिका। तो ध्यान है बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद है गाय, गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बोस इंडिकस। तो गाय का बोस इंडिकस हो गया। धान के ओराइजा अस्टिवा हो गया।
मटर का हो गया पिजम अस्टिवम। उसके बाद है कि सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कहलाता है ब्रासिका कंप्रेसेटिस। ठीक है। इसके बाद है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं कि अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्प का जो अध्ययन कहलाता है यानी फूल का एंथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है फल का जो अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है वृक्ष और झाड़ी का जो अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। इसके बाद है मत्स्य पालन का अध्ययन जो कहलाता है पीसी कल्चर कहते हैं। इसके बाद है रेशम कीट देख रहे हैं, रेशम जो कीट कहलाता है पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद देख रहे हैं कीट यानी कीड़ों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है एटमोलॉजी। इसके बाद है कवक यानी कवक का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, लेकिन शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, कवक का माइकोलॉजी और शैवाल के फाइकोलॉजी। इसके बाद है मछली का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है इक्थियोलॉजी। इसके बाद पंछी देख रहे हैं, पंछी का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देख रहे हैं सांप का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑफियोलॉजी। और इसके बाद है छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है